हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि ये वीडियो होने वाली है द्वितीय वर्ष के विषय प्रोफिशिएंट इंग्लिश के सभी वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। जी हाँ, यहाँ से जो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनकी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए ताकि कोई वीडियो मिस आप ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे लिए विंडो, खिड़की का, यानी दूसरी दुनिया से जुड़ने का, पूरे इस आधुनिक दुनिया से जुड़ने का क्या तरीका भाई? तो इंग्लिश। क्या होगा इसमें? इंग्लिश। इंग्लिश ही हमारा एक तरीका है जिससे हम दूसरे देशों से बात कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। ठीक। दूसरा, इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये कहा किसने है? पीटी नेहरू ने। किसने कहा था? ये पीटी नेहरू ने कहा था। वही बात करें तीसरा, हु से, किसने कहा? इफ ए स्पीकर टॉल्स फ्रीली एंड फ्लुएंटली इन हिज ओन लैंग्वेज ही कैन सून लर्न टू स्पीक वेल एंड इजली इन अनदर लैंग्वेज। अगर कोई व्यक्ति अच्छे से अपनी भाषा में बोल सकता है, फ्लुएंटली बात कर सकता है, तो दूसरी भाषा भी आसानी से सीख सकता है। ये परिभाषा किसने दी है? ये पी गरी ने दी। जी हाँ, पी गरी, GURR, पी गरी। अगला, हु से मदर टंग इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्ड्स। किसने कहा कि मदर टंग जो है बेसिस है ऑल वर्ड्स का, सभी वर्ड्स का? तो वो है रेबर्न। किसने कहा? ये रेबर ने कहा है। अगला देखिए, हु प्रोपगेटेड डिंग डोंग थ्योरी। डिंग डोंग थ्योरी किसने दी है? तो डिंग डोंग थ्योरी दी है मैक्स मुलर ने। जी हाँ, किसने दी है? मैक्स मुलर ने। अगला, इफ पीपल्स वर गिवन इट थ्रू ग्राउंडिंग इन द ग्रामर ऑफ देयर मदर टंग इट वुड मेक थिंग्स मच ईजियर फॉर द इंग्लिश टीचर। अगर सब कुछ लोग या बाकी चीज़ें जो हैं वो अंग्रेजी भाषा के मदर टंग में हो जाए, अंग्रेजी भाषा में ना भी हो, मदर टंग में हो जाए, तो बहुत आसानी हो जाएगी, है ना, टीचर्स के लिए। किसने कहा? ये रेबर ने कहा। ये भी किसने कहा? रेबर ने। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, मैं क्लियरली मेरे बातों पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है। हु टेल इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ रिच इन लिटरेचर। किसने कहा कि वो लैंग्वेज है जो लिटरेचर में रिच है? किसने कहा? तो भाई ये कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो है मैक्स मुलर। सी आंसर, मैक्स मुलर। जी हाँ, मैक्स मुलर ने कहा कि लैंग्वेज जो है रिच कल्चर है, लैंग्वेज जो है रिच कल्चर है। किसने कहा? मैक्स मुलर ने। अगला देखिए, मेंशन द राइटर ऑफ द फॉलोइंग बुक आउट ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। ये जो किताब है द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, उस राइटर को मेंशन करना है। तो जो राइटर हैं वो हैं मेनन एंड पटेल। जी हाँ, मेनन एंड पटेल। ब्यूटीफुल मीन्स, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है प्रिटी, PRETTY, प्रिटी। जी हाँ। अगला, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस की प्रिंसिपल किसने दी है? तो कॉन्क्रीटनेस की प्रिंसिपल दी है भाई RN सफाया ने। किसने दी है? RN सफाया। लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ, लैंग्वेज किस चीज़ का सोर्स है? लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन। करेज बिकम्स करेजियस। करेज क्या हो जाता है भाई? करेजियस हो जाता है। करेज का हम जो ये हमारा होगा करेजियस होगा। ठीक है, करेज का होगा करेजियस, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी वीडियो में ये बताया होगा मैंने तो ये गलत है, ये सही है करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस। अगला, व्हाट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंस। साइंस का यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजी में पूछ रहा है तो इंग्लिश होगा। लैंग्वेज इज क्या? लैंग्वेज क्या है? फीलिंग है, साउंड है, गेस्चर है, स्पीच है। स्पीच है। 14 नंबर का क्या होगा भाई? सी, स्पीच। अगला, ए चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग इजिली बाय वे ऑफ। एक चाइल्ड जो है अपनी मदर टंग बहुत आसानी से सीख जाता है। किसने कहा? ये पी गरी ने कहा है। जी हाँ, ये कहा है पी गरी ने। तो ये हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं अगले इकाई की तरफ। अगले इकाई के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगली इकाई भी यहाँ पर आपके सामने दी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड ऑफ आवर स्टोरीज वेदर ट्रू और नॉट एंड ग्रामर इज द मशीनरी बाय विच दैट व्हीकल इज सेट इन मोशन। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन दी है मेनन एंड पटेल ने। ट्रांसलेशन इज ऑफ, कितने टाइप्स का होता है भाई ट्रांसलेशन? 3 टाइप्स का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर आर देयर? ग्रामर कितने टाइप्स का भाई? 5 टाइप्स का ग्रामर होता है। वी राइट द स्पोकन वर्ड्स, द रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स आर नथिंग बट ए सिंबल ऑफ स्पोकन वर्ड्स। दिस स्टेटमेंट गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये FG फ्रेंच ने दिया है। किसने? FG फ्रेंच। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। जी हाँ, सही आदत जो है अंग्रेजी बोलने की कम होते जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि भाई रीजनल इन्फ्लुएंस है, सही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्शन है, सही। फिजिकल डिसेबिलिटी, सही। तो ऑल ऑफ द एबो, सही आंसर क्या? ऑल ऑफ द एबो। फिर इसका सवाल, व्हाट विच इज द सेंटेंस कॉल्ड ए फॉलोइंग इंटोनेशन। हम फॉलोइंग इंटोनेशन किसे कहते हैं? कौन सा सेंटेंस है फॉलोइंग इंटोनेशन का? तो होगा प्लीज ब्रिंग मी कप ऑफ टी। अगला, रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। कोई इंग्लिश करेक्ट हैबिट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसके लिए भी रेटिंग जो होता था वो कम हो गया, तो ऐसा क्यों हो गया है?
दिन ब दिन गिरावट क्यों इसमें, वही बात, रीजनल इन्फ्लुएंस, फिजिकल डिसेबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इनहेबिटेशन, ऑल ऑफ दी। द साउंड ऑफ इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू, भाई इंग्लिश का साइन डिवाइड हो सकता है कितने में, 2। द साउंड ऑफ इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। अगला देखिए, विच टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इच, विच इज द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश इज 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ स्पीच, स्पीच का पार्ट क्या नहीं है भाई, लेग से थोड़ी ना स्पीच करते हैं ना, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, अगला देख लेते हैं हम, चलिए। तो तीसरा जो है उसके हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो है इंपॉर्टेंट वाले वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर शुरू होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, पहला है हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में कितने स्टेप्स होते हैं, आपको ध्यान रखना, साइलेंट रीडिंग के कितने स्टेप्स होते हैं आपको बताना है। तो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन साइलेंट रीडिंग, तो भाई साइलेंट रीडिंग में कितने पार्ट्स होते हैं भाई, तो 4 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 स्टेप्स, जी हाँ। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन साइलेंट रीडिंग, 4 स्टेप्स। रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ साइट साउंड सीन, ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये डेफिनेशन दी है वेस्ट ने। हु वॉज द कोऑर्डिनेटर ऑफ टाटा थ्योरी, टाटा थ्योरी का कोऑर्डिनेटर कौन था, तो टाटा थ्योरी का कोऑर्डिनेटर था भाई लुइस एच ग्रे, लुइस एच ग्रे। डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक आर ए कॉज ऑफ, डिफेक्टिव यानी गलत पुस्तकें जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं, गलत पुस्तकों का कारण क्या है, गलत पुस्तकों का कारण है रिटार्डेशन इन रीडिंग, अगर रीडिंग सही ढंग से ना हो तो यही होगा। अगला, द लिंक विच कनेक्ट द वर्ड मेथड एंड सेंटेंस इज, कौन सा लिंक है, तो वो लिंक है फ्रेज मेथड। कौन सा मेथड, फ्रेज मेथड। फोनिक मेथड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग, फोनिक मेथड से हमें क्या हेल्प मिलती है, फोनिक मेथड से हमें हेल्प मिलती है एक गुड एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ साउंड, जी हाँ, साउंड का, ध्वनि का एक बहुत ही सही और नबातुला ज्ञान होना। अगला, एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग इज टू, भाई टीचिंग पढ़ाने का जो रीडिंग पढ़ाते हैं, रीडिंग टीच करने का जो एम है वो क्या होना चाहिए, तो रीडिंग टीच करने का जो एम होना चाहिए है टू रीड विथ अंडरस्टैंडिंग, टू रीड विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ना। इन इंटेंसिव रीडिंग द प्रेजेंटेशन स्टार्ट्स विथ, इंटेंसिव रीडिंग में जो प्रेजेंटेशन होता है कैसे स्टार्ट होता है, तो भाई वो स्टार्ट होता है मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, पहले टीचर पढ़ेगा तो यही इंटेंसिव रीडिंग होगी, इसके बाद बाकी सब पढ़ेंगे, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला जो हमारा एमसीक्यू वाला है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भाई अगला है स्ट्रक्चरल अप्रोच, यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, कुछ खास एमसीक्यू जो कि है यहाँ मिलेंगे आपको, स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात देखेंगे आप। तो ये देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच इज साइंटिफिक, ओके, चलिए तो इनकी बात कर लेते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज हैं, तो बात करते हैं अगले एमसीक्यूज की। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट। हु गिव दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसने दी है, तो भाई ये डेफिनेशन दी है ब्रेविंगटन ने, किसने दी है, ब्रेविंगटन। अगला, मेंशन द राइटर ऑफ द फॉलोइंग बुक आउट ऑफ अल्टरनेटिव्स, गिव इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इस किताब को किसने लिखा, भाई राइटर कौन है इसका, तो इसका राइटर है भाई आर.के. जैन, किसने लिखा है, आर.के. जैन ने। अगला, द नंबर ऑफ काइंड्स इन विच स्क्रिप्ट इज डिवाइडेड, स्क्रिप्ट को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो बांटा जा सकता है भाई 3 भागों में, बी का है 3। अगला, द एडवांटेज ऑफ किंडरगार्टन मेथड इज दैट, किंडरगार्टन मेथड से क्या फायदा मिलता है, क्या उसका एडवांटेज है, तो उसका एडवांटेज है भाई इट इज बेस्ड ऑन प्ले वे मेथड, किस पे बेस्ड होता है, प्ले वे मेथड, खेल खेल में सीखना, खेल विधि पर आधारित होता है, ठीक है। अगला, वन ऑफ द कॉज ऑफ बैड हैंड राइटिंग इज, बुरी हैंड राइटिंग का एक कारण क्या है, तो उसका एक कारण है बैड सिटिंग पोस्चर, बैड सिटिंग पोस्चर। राइटिंग हैज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू इन अवर स्कूल, हु हैड स्टेटेड दिस, ये किसने कहा है कि राइटिंग हैज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू इन अवर स्कूल, स्कूल में इंस्ट्रूमेंट की जैसा होता है राइटिंग, ये किसने कहा है, तो ये कहा है हमारे पहले एस.एस.एन. गौदर ने, एस.एस.एन. गौदर। अगला, ब्लैक बोर्ड, चॉक्स, टेक्स्ट बुक्स, फ्लैश कार्ड एक्सेट्रा केम अंडर द प्रोसीजर ऑफ, ये किस प्रोसीजर के अंडर आते हैं, क्या सिखाने के काम में आते हैं, तो ये आते हैं हमारे लिए राइटिंग मटेरियल सिखाने काम आते हैं। कौन से मेथड, राइटिंग मटेरियल के काम में आते हैं। बात करते हैं अगले की, तो अगले की आप बात करेंगे भाई, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच के बाद मिलेंगे और भी एमसीक्यूज, ठीक है। तो इन एमसीक्यूज के द्वारा आप पढ़कर ही क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं, इन एमसीक्यूज के द्वारा बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट ये तो हो गए सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज जो हैं आपके प्रोफेशनल इंग्लिश सेकंड ईयर के। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखकर हमारा चैनल स्टडी क्लास।